अस्सलामुअलैकुम। मैंने 6 जनवरी 2024 को एक ट्वीट किया। उसमें मैंने कुछ सवाल पूछे थे महरंग बलोच से, और उन सवालों में एक सवाल ये भी था कि जो 1.5 मिलियन बलोच ईरान में रह रहे हैं, जो BLF के दहशतगर्द तंजीमों के साथ हैं, उनके लिए रियासत पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, आप उनमें अपनी मिसिंग पर्सन को क्यों नहीं ढूंढती? तो उसका जवाब 18 जनवरी 2024 को महरंग बलोच ने दिया कि ईरान में जो दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों पर आर्म फोर्सेस ने बमबारी की है, उसमें जो लोग हलाक हुए हैं उनके लवाहिकीन इस्लामाबाद में धरने में बैठे हुए हैं। पश्तो में कहते हैं द द्रूग सफ़र लंडवी, और बेशक अल्लाह बरहक है, इसीलिए महरंग बलोच जैसा ड्रामा पूरी दुनिया के सामने आज बेनकाब हुआ है। मैं जब अपने वतन की बात करती हूँ तो मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने मुल्क को बर्बाद होते हुए देखा है और देख रही हूँ। लेकिन पाकिस्तानियों ने इस मुल्क के दर्द की छोटी सी झलक देखी होगी उस दिन, जिस दिन ईरान ने हमला किया पाकिस्तान पे। तो आप सब ने किसकी तरफ देखा कि आपकी धरती माँ, वतन जो माँ है, उसका बदला कौन लेगा, उसका जवाब कौन देगा? किसी पॉलिटिशियन की तरफ नहीं देखा आप लोगों ने, अपने आर्म फोर्सेस की तरफ देखा। और जब उन आर्म फोर्सेस ने उन दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया और उनको हलाक किया, तो आप सबके सर फख्र से ऊंचे हुए कि नहीं? इसीलिए बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने मुल्क, अपनी रियासत और अपने आर्म फोर्सेस के साथ खड़े रहें, उन्हें सपोर्ट करें। वतन है तो सब कुछ है।